ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जो परिस्थितियाँ जीवन में चल रही हैं वह तुम्हारे मनोबल को तोड़ना चाहती हैं। वह तुम्हें चिंता, भय और भविष्य में क्या होगा यह चिंताएं बताकर तुम्हारा जो मुझ पर अडिग विश्वास है उसको डिगाना चाहती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है कि तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है, कितना असीम है। तुम किस हद तक मुझ पर विश्वास कर सकते हो, यह इस बात की परीक्षा है। चाहे कोई किनारा तुम्हें अपने इन मुसीबतों से बाहर निकलने का ना दिख रहा हो, इस समय तुम्हारे पक्ष में कोई भी परिस्थिति भले ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम ये जानते हो कि तुम्हारा बाबा ऐसा जादूगर है जो पल भर में, पलक झपकाते ही परिस्थितियों को ऐसे बदल सकता है कि जैसे किसी ने कभी सोचा भी ना हो। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वह पल भर में सारी कायनात को पलट सकता है, सारे विपक्ष को तुम्हारे पक्ष में कर सकता है, सारी प्रतिकूलता को तुम्हारे लिए अनुकूल बना सकता है। उसके हाथ में सब कुछ है। वह हमारा सृजनहारा, पालनहारा और तारनहारा है। वह हमारे जीवन की डोर को थामे हुए है। हमारी जो सांसें चल रही हैं यह भी उसी की बदौलत है। सब उसकी के नियंत्रण में है। हम जो बोल रहे हैं, जो हमसे बुलवाता है, वह हमारा साईं है। हमारे मन में जो विचार आते हैं वह हमारा साईं है। हमारे हृदय में जो ज्ञान की उत्पत्ति देते हैं वह हमारे साईं हैं। हमें अच्छे बुरे में जो फर्क करना सिखाते हैं वह हमारे बाबा हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, यह तेरे विश्वास की परीक्षा है। तू कभी ना हारना, क्योंकि तेरे विश्वास ने इस बार ही नहीं, कई बार जीवन में तूने ऐसी परिस्थितियों का, ऐसी विपत्तियों का सामना किया है कि तूने अपने विश्वास के दम पर उन पर विजय प्राप्त की। तू स्वयं जानता है कि तूने क्या पाया है और क्या खोया है इस संसार में। जब बड़े से बड़े तूफान में तूने स्वयं को अकेला पाया, जहाँ तेरे सच्चे दोस्त, तेरे पिता भी तेरे संग उस समय नहीं थे और तू अपने आप को संभाल पाने में भी सक्षम नहीं था। तूने अपनी स्थिति को मानसिक तौर पर भी टूटा हुआ पाया। तुझे अपना कोई सहारा, कोई किनारा नहीं देखा। उस समय भी तेरे बाबा ने आकर तुझे थामा, तुझे अपने आश्रय प्रदान किया, तुझे अपने सानिध्य में रखा। अपना वरद हस्त तेरे मस्तक पर रख के धीरे धीरे तेरी सारी मानसिक बीमारियों, सारे कष्टों को हरा। तूने जब जब बाबा को प्रेम से पुकारा, मुसीबत पड़ने पर बाबा ने उसी क्षण आकर तेरी उस मुसीबत को ख़त्म कर दिया। मेरे बच्चे, तूने बचपन से जब से बाबा को अपना गुरु बनाया, बाबा ने तेरी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। चाहे वह तेरे जीवन के अभाव हों, तेरी मानसिक शारीरिक कोई बीमारी हो, तेरी आर्थिक परिस्थितियाँ हों, तेरे दायित्व हों, या तेरे बच्चों की जिम्मेदारी, या तेरे जीवन में कैसे तुझे संतान मिले, कैसे तेरे जीवन में लोग आएँ, सब कुछ बाबा के द्वारा नियंत्रित है। लेकिन जब कभी तुम दुख या कष्ट में होते हो और तुम अपने प्रारब्ध भोग रहे होते हो, तो तुम उसके लिए बाबा को दोषी ठहराने लगते हो। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। जो तुम कर्म करते हो वही तुम पाते हो। चाहे तुम उसको भूल गए हो, अगर वह तुम्हारा पिछला कर्म भी है तो वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। उसे तुम भोग कर ही नष्ट कर सकते हो। और बाबा तुम्हें ज्ञानवान बनाते हैं कि मेरे बच्चे, तू अकेला इसको नहीं भोग रहा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे कष्टों को काटने में स्वयं सहयोग दे रहा हूँ। तेरे आधे कष्टों को मैं झेलकर तुझे इनसे मुक्त कराना चाहता हूँ। तो मेरे बच्चे, तू हिम्मत ना हार, निराश न हो, अपनी उम्मीदों को ना छोड़। क्योंकि जब तुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं बची, कहीं कोई तुझे ऐसी हौसला, विश्वास नहीं दिख रहा कि कहीं से कुछ हो सकता है, कोई परिस्थिति बदल सकती है, या तू जीवन में स्वयं को लाचार और मजबूर पाता है, तब सिर्फ और सिर्फ अपने साईं के शरणागत हो जा। सब कुछ उनको समर्पण कर दे और सच्चे हृदय से, आत्मा से, हृदय से बाबा पर विश्वास करके यही कहे कि बाबा, तुम जानो कैसे इन उलझनों से मुझे बाहर निकालोगे। क्यों कि मैं तो तुम्हारा बच्चा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इन हालातों से कैसे बाहर निकलूँगा, कैसे इस तूफान से बाहर आऊँगा। आप जानो मेरे गुरु, लेकिन मुझे आप पर
सच्चा विश्वास है, क्योंकि आपने ना मुझे कभी अकेला छोड़ा जब मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं आशा की नज़र लगाए आपको ही पुकार रहा था, और जब मैं नहीं भी पुकार रहा था तब भी आपने मेरा साथ दिया, क्योंकि आप मेरे गुरु थे। मैं आपको भूल गया, लेकिन आपने नहीं भूला। आपने उसी क्षण से मुझे अपना शिष्य मान लिया था, और हर परिस्थिति में, हर उस पल में जब मैंने स्वयं को अकेला पाया, आपने मुझे हमेशा संभाला, अपना आसरा दिया, अपना सानिध्य दिया, और हमेशा मुझे थाम कर मेरे जीवन को जीने के लिए मुझे दिशा दिखलाई। हे मेरे साईं, मेरा ये अटूट विश्वासी मेरे लिए मेरी सारी जमा पूंजी है। यही मेरी संपत्ति है, यही मेरे सुखों का खजाना है। बाबा, बस यह मुझ पर रहे और कुछ रहे ना रहे, क्योंकि इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं, सब कुछ नाशवान है। एक ना एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाना है। लेकिन मेरे साईं, आपका सानिध्य, आपकी ऊर्जा, आपको महसूस करना, आपके साथ रहना, ये संपूर्ण संसार में सबसे बहुमूल्य खजाना है। मुझे मेरे बाबा यही देना। परिस्थितियां तो आप सब बदल दोगे, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आपने कभी भी मुझे निराश नहीं किया, और मैं आप पर कभी यह दोषारोपण नहीं करता कि बाबा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे हमारे जीवन से कोई हमारा प्रिय भी जाता है तो यह तो संसार का अटल नियम है कि जो आया है उसको जाना है। उसमें बाबा ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, स्वयं के लिए भी उन्होंने अपना कोई नियम नहीं बदला। लेकिन बाबा, जब जिन परिस्थितियों में हम अपने आप को मजबूर पाते हैं और जीने की आस छोड़ देते हैं, आप वहाँ पर आकर हमें थाम लेते हैं, जीने का हौसला देते हैं, हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा देते हैं, हमें सेवा मार्ग पर ले जाते हैं, सत्कर्मों के द्वारा हमारे जीवन को परिवर्तित करके हमें सुख, शांति और अपने सानिध्य की ऐसी अमूल्य निधि प्रदान करते हैं जिसकी तुलना इस संसार की किसी खजाने से हो ही नहीं सकती। इसलिए बाबा, मुझ पर अपनी रहम नज़र ऐसे ही बनाए रखना। आप हो तो सब संभव है, आपके बिना मेरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे बाबा, मुझे आपका सदैव के लिए साथ प्रदान करना, यही मेरी आरजू है, यही मेरी तमन्ना है। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तू बहुत भोला, प्यारा, निष्पाप मेरा विशेष बच्चा है। मैं तुझे बहुत स्नेह करता हूँ, और तेरे जो संकट हैं, इनके पीछे जो कारण छुपा हुआ है वह भी तू जान जाएगा, और मुझे प्रेम से धन्यवाद करेगा कि बाबा, भले ही मेरे जीवन में देर से सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन आपने ऐसा ठीक कर दिया जैसा ठीक होने की कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आपने मेरे जीवन के अंधकार को सदैव के लिए मिटाकर इसे आपके भक्ति, शांति, सुख, समृद्धि सब कुछ से भर दिया। हे मेरे साईं, आपका करोड़ों धन्यवाद। मेरे बच्चे, इसलिए निराश ना हो, सब कुछ तेरे हित में होगा। तेरा बाबा तेरे लिए सर्वोत्तम देगा, इसलिए सदैव खुश रहो, प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।